बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने फ़मान में रखे। आज की जो मेरी रेसिपी है वो हम सब की बहुत फेवरेट और ज़रूरत है। जैसे आप जानते हैं कि बकरा ईद आने वाली है और हमें कुछ ऐसी चटनी बनानी होती है ताकि हम गोश्त के साथ लगाएं तो हमारे गोश्त की जो है इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट मज़ीद बढ़ा दें। और ये चटनी स्पेशली बारबेक्यू के लिए तो बहुत ही अहम है, इस्तेमाल होती है। आप इसे रोज़ डेली बनाकर भी अपने पराठे, रोटी, राइस के साथ आराम से खा सकते हैं। और ये चटनी बहुत आसान और हमारे सेहत के लिए इसके बहुत से फ़ायदे हैं, आप सब जानते हैं। आज मैं आपके लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट चटनी अनारदाने की लाई हूँ। बहुत से लोग बहुत से तरीक़ों से बनाते हैं, लेकिन ये जो तरीका है बहुत आसान और सिंपल, जिससे फ्लेवर बढ़ जाता है। हाफ कप अनारदाना लिया है, इसको मैंने अच्छी तरीके से पहले पानी से धोया है क्योंकि इसमें डस्ट वगैरह होता है। वो साफ़ करने के बाद मैंने ये यहाँ पर रख लिया है। इसके बाद मैंने ये एक लहसुन की पोथी ली है। अगर आपके पास देसी वाला हो तो वो तो और भी अच्छा है। और ये मैंने सूखी लाल मिर्च ली है, देखें इस तरह वाली। अब मैंने जब इसे डालूंगी तो मैं इसे दफ़ा 2-3 दफ़ा पानी से धो लूँगी। ये भी मिर्चें भी आप अपने टेस्ट के लिहाज से डाल सकती हैं। अब इस चटनी को आप तो चाहे ब्लेंड कर सकती हैं, ग्राइंडर में कर सकती हैं, लेकिन जिस चीज़ से मैं इस चटनी को कूटूँगी तो इसका फ्लेवर 2-3 गुना मज़ीद बढ़ जाता है। आइए शुरू करते हैं। इस वक्त मैं चटनी इस कुंडी डंडे में कूटूंगी। अब मैं डालती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने ये हाफ़ चम्मच जो है नमक डाला है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इससे कूटती हूँ क्योंकि इसमें फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। इससे कूटने से थोड़ा टाइम तो लगता है, मैं कूट के दिखाती हूँ आपको। इस वक्त देखिए मैंने इतना इसको कूट लिया है। अब मैं इसमें मेन चीज़ डालती हूँ जिससे इसकी टेस्ट और फ्लेवर बढ़ जाता है। ये 1 चम्मच के करीब हरा पुदीना है और ये हरा धनिया है। इन सबको मिक्स करती हूँ और इसको कूटती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इसे देखें, धनिया और पुदीने के बाद मैंने इसको इतना कूटा। एक और इंग्रेडिएंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये प्याज। एक प्याज ली थी, उसके मैंने 2 पीस कर लिए। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो उसके फ्लेवर को मज़ीद बढ़ाता है। इसे कूटती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इसको देखें, अभी मैंने इसको प्याज को अच्छी तरीके से कूटा। देखें ये इसकी थिकनेस है, लेकिन हम चाह रहे हैं तो इसको पतला कर लें। थोड़ा सा पानी डाल लें, तकरीबन ये मैंने 3 चम्मच के करीब डाला है। अब मैं पानी डाल के मज़ीद इसको कूटती हूँ और आपको दिखाते हैं। इस वक्त देखें मैंने इसमें 6 से 7 चम्मच पानी डाला है और मैंने इसकी थिकनेस रखी है। अब आप चाहें तो इसे मज़ीद अपने लिहाज से पतला कर सकती हैं, क्योंकि अगर आप इसमें किसी गोश्त के साथ लगा के बारबेक्यू बनाना चाहते हैं तो इसकी थिकनेस सही है, क्योंकि उसके साथ आप इसको मिक्स कर सकती हैं। अगर आप पराठे के साथ, रोटी के साथ, राइस के साथ खाना चाहती हैं तो मज़ीद इसमें पानी डाल सकती हैं। अब मैं इसको निकालती हूँ। देखें बहुत प्यारा फ्लेवर है। और लहसुन मैंने बगैर छिला डाला था, देखें अच्छी तरीके, क्योंकि उसका फ्लेवर होता है तो फ्लेवर भी आ गया। सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मैंने कूट लिया। इसमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन इसमें टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। मैं इनको निकालती हूँ, अरेंज करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस वक्त देखिए मैंने चटनी को सारी को निकाल दिया। ये चटनी बहुत मज़े की है। ये देखें, ये देखिए क्या इसका कलर है, ज़बरदस्त। और मैंने इसको टेस्ट किया, ये बहुत मज़े की है। आप इसे बना के रख लें क्योंकि ईद आने वाली है। जिस तरह चाहें आप इस्तेमाल कर सकती हैं। और आम ये रेगुलर में पराठे के साथ, रोटी के साथ, राइस के साथ, जिस तरह चाहें खा सकते हैं। ये माशाल्लाह बहुत मज़े की है। उम्मीद है कि ये जो मेरी आज अनारदाने की चटनी की रेसिपी थी आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पे इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।